निशा जोशी योग अकादमी और योग गंगा योगिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन इंदौर संस्था द्वारा डॉक्टर निशा जोशी के निर्देशन में आदरणीय विमुक्ता शर्मा जी की निर्मम हत्या जैसी दुखद घटना के संदर्भ में कैंडल मार्च और भावपूर्ण श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें अकादमी के कई छात्र सम्मिलित हुए। साथ ही कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े, जिसमें मनदीप संधू, सर्वज्ञ शर्मा, शशि कौशिक सहित संस्था के प्रमुख मुकेश जोशी के साथ ही छात्र प्रमुख सीपी तिवारी, शशि शर्मा, नुपुर गुप्ता, ब्रजेश उज्जैनी, डॉक्टर दिव्या सिंह, इशिका कथुरिया, कीर्ति दुबे, राघवेंद्र व ओम प्रकाश मेहर सहित सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन डॉक्टर निशा जोशी द्वारा किया गया। इस घटना पर दुख व्यक्त करते एवं कैंडल मार्च का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं है, बल्कि प्रशासन से मांग की है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाया जाए। अपनी संस्कृति में विलुप्त होती गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करवाने हेतु प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को पुनः स्थापित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भागवत गीता, रामचरितमानस एवं योग जैसे विषयों को पढ़ाया जाए, जिससे छात्र मानसिक रूप से उच्च होंगे। वे अपने गुरु का सम्मान करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वाले हमारे संस्कार के साथ हमारे छात्र बड़े होंगे। जब छात्र में बाल्यकाल से ही मानसिक विकृति नहीं होगी तो कोई भी छात्र आशुतोष श्रीवास्तव जैसा मानसिक विकृति वाला कार्य नहीं करेगा और किसी शिक्षक को स्वर्गीय विमुक्ता शर्मा जी की तरह एक विकृत छात्र के हाथों मरना नहीं पड़ेगा। अतः शिक्षा और संस्कार में बदलाव ही हमारी विमुक्ता जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैंडल मार्च खजराना स्क्वायर से आरंभ होकर खजराना गणेश मंदिर पुरानी पार्किंग परिसर तक निकाला गया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, हमारा जो कैंडल मार्च था वो निशा जोशी योग अकादमी के योग छात्रों द्वारा निकल गया था और हमारा जो उद्देश्य था इस कैंडल मार्च का या फिर श्रद्धांजलि सभा का वो ये था कि जो एक्चुअली उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं है, मृत्यु किसके द्वारा की गई, एक विद्यार्थी द्वारा एक शिक्षक पर आक्रमण हुआ है और ये एक मानसिक विकृति का परिचायक है। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है तो हम जहाँ तक समझते हैं कि शिक्षा प्रणाली में अगर हम संस्कृति के साथ जोड़ करके शिक्षा को यदि हम देते हैं या हम बात करते हैं योग की या हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की या रामायण की, अगर ऐसे विषयों को बच्चा जब प्राथमिक स्तर से पढ़ता है तो मुझे लगता है कि वो संस्कारवान होता है। और जब धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ करके शिक्षा को अर्जित किया जाता है तो इस प्रकार का मानसिक विकृतिक जो दोष आता है वो बच्चों में नहीं आता है। इस उद्देश्य से हमने यह एक प्रशासन का ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि आप इस शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार लाइए। जो नैतिक शिक्षा है वो बच्चों को प्राथमिक स्तर से दीजिए और जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसका हिस्सा बनाइए। धर्म और संस्कृति से जब आप बच्चों को जोड़ेंगे तो मानसिक रूप से विकृतता आती नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो एक विमुक्ता शर्मा जी पे आघात नहीं है, पूरे शिक्षकों पर, हर गुरु पर ये आघात हुआ है। इस संदर्भ में हमने आज कैंडल मार्च निकाला था और हमारे छात्रों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। योग एक संस्कृति है, श्रीमद् भगवद गीता एक संस्कार है, गुरु शिष्य परंपरा है। श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आख्यान दिया था किस लिए, विषाद से बाहर निकालने के लिए। वहाँ पे अर्जुन ने उसे शिष्य भाव से स्वीकृत किया था। अगर वह भाव हम अपने बच्चों में लाते हैं तो ये संस्कृति ही है। जब संस्कृति छूटती है तो इस प्रकार की विसंगति समाज को में देखने को मिलती है। तो यह नैतिक शिक्षा के अंतर्गत भगवद गीता को जोड़ा जाए, रामचरितमानस में राम के आदर्श को सिखाया जाए। जब कोई राम के आदर्श को पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि मानसिक विकृति किसी बच्चे में आती है। राम की मर्यादा गुरु शिष्य परंपरा है ना, गुरु वशिष्ठ के साथ उनका संबंध। या हम भगवद गीता में जाएं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कृष्ण और अर्जुन का संबंध, द्रोणाचार्य और अर्जुन का संबंध, यहाँ पर परशुराम जी के साथ में कर्ण का संबंध है ना। तो यह परंपरा आनी चाहिए।